नमस्कार नमस्कार। चलेंगे हम ध्यान की ओर। 8 बज गए, एक ध्यान की ओर हम चलते हैं। समय हो गया है हमारा। हम इसका सिंबल आपको दे रहे हैं और इसका शेप, ये शेप आप देख रहे हैं, निर्भय बनने का शेप है। निर्भय बनो और ऊपर सिद्धशिला में आप जाइए। इसका ये शेप है और इसका जो सिंबल है, ये इसका सिंबल है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरे ये जो पार्ट है ये 15 है। जो 15 कमल रचता है सौधर्म इंद्र प्रभु के चरणों के नीचे, ये 15 कमल है। और इसमें बीज अक्षर ये आप अपने दोनों भोग के मध्य में, अब हम 39 नंबर के ध्यान की ओर चल रहे हैं, उसके सिंबल की एनर्जी हमें लेना है। सभी लोग शांति से बैठेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। एकदम सब शिथिल हो जाइए। शांत शांत शांत। कसाय शांत, तृष्णा शांत, शरीर शांत, मन शांत, वचन शांत। नीचे बैठना है नीचे बैठिए, सोफा में बैठना है सोफा में, चेयर में बैठना है चेयर में। सोफा में ना बैठे तो अच्छा है, चेयर में बैठे तो अच्छा है। और इस सिंबल को दोनों भोग के मध्य में विराजमान करेंगे। हाथ से बना लीजिए। इस सिंबल को दोनों भोग के मध्य में हाथों से बना लीजिए। 15 स्क्वायर आपको बनाना है, देख लीजिए। और उसमें ओम नमो भगवते भय विघ्न विनाशनाय, भय विद्वन राम रीम सोम छीम विराजमान करना है। आप उस एनर्जी को महसूस करिए। वह एनर्जी आपके अंतरंग में प्रस्फुटित हो रही है। अब 3 बार ओम का उच्चारण, पूरी ऊर्जा आपके शरीर में भर रही है। ध्यान के सिंबल से पूरा शरीर आपका एक्टिवेट हो रहा है, पूरे सेल्स आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। पूरी ऊर्जा आपके अंदर, ऊर्जा यानी वाटर, पानी, पानी के अंदर पूरे सेल्स आपके तरंग रहे, तैर रहे हैं। पूरे सेल्स उस ऊर्जा में तैर रहे हैं। आप देखोगे पूरे सिंबल से एनर्जी आपके एक एक शरीर के एक एक पार्ट, एक एक ऑर्गन्स में जा रही है। और आपके हृदय स्थान से 3 बार ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। 3 बार ओम की ध्वनि। लंबी गहरी श्वास, ब्रीद इन। ब्रीद इन। कुंडलपुर में हमने कल पंचकल्याणक महोत्सव मनाया, फेरी की, हाथी के भय से मुक्त हुए। आज हम कुंडलपुर से लौट रहे हैं। कुंडलपुर से लौटते हुए सुमन लता जी ने कहा, दीदी हमें कुछ आसपास का घुमा दीजिए। और सभी ने निर्णय लिया, लौटते में हमें कान्हा किस्नी जाना है और वहां पर हमें सिंह को देखना है। आज हमें सिंह के सामने जाना है और मंत्र पढ़ के सिंह की जो पुकार प्रवृत्ति है
उसको नष्ट करना है। हमें उस खूंखार सिंह क्रूर प्राणी को देखना है और मंत्रों के माध्यम से उसकी काटने की शक्ति को कम करना है। ऐसा विचार सभी आईवीएस परिवार ने बनाया और कुंडलपुर से बड़े ही भक्ति भाव से बस में बैठ के सारा आईवीएस परिवार लौट रहा है। लौटते में सबके अंदर एक विचार चल रहा है, चिंतन करिए। हमें वो जो सिंह देखना है, वो सिंह कैसा होगा, उसकी क्रूर शक्ति को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं, हम उस सिंह से कैसे भयमुक्त हो सकते हैं। बात मात्र उस खूंखार सिंह की नहीं, बात अष्टकर्म रूपी सिंह, पंचेंद्र रूपी सिंह, क्रोध मान माया लोभ रूपी सिंह जो हमारे आसपास निरंतर मंडराते हैं, बात उस सिंह की भी करेंगे हम चिंतन करते करते विचार करते करते वो सिंह कैसा होगा, उससे कैसे भय मुक्त हो सकते, इस प्रकार का चिंतन बस में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और देखते ही देखते आज हम कान्हा किस्नी पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश का जंगल सफारी करने के लिए सभी लोग कुंडलपुर से लौटते में कान्हा किस्नी पहुंच चुके हैं। जंगल सफारी ली है, सभी लोग सफारी में जंगल में घूमने के लिए जा रहे हैं। जहां हिंसक प्राणियों को मंत्र सुनाने के भाव है, सभी आदिनाथ प्रभु के भक्त हैं। 700 दिन से सभी लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं। ऐसे भक्तगण निर्भय होकर चलना चाहते हैं जंगल सफारी करने। चल रहे हैं खुली जीप में सब लोग बैठे हुए हैं, जंगल में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सोचिए, विचार करिए, कल्पना करिए, आप उस सफारी में बैठे जंगल की सैर, जंगल में आपको कितने ही अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेड़, हरियाली, चंदन के पेड़, बहुत सारे आम्र वृक्ष, इधर उधर जंगलों में बहुत सारी ग्रीनरी, लेकिन आपकी नजर मात्र इस ओर है कि कहीं से हमें सिंह दिख जाए। सबकी दृष्टि यही है कि हमें आज सिंह देखना है। चारों ओर आप लोग देखते हुए जा रहे, कोई इधर देख रहा, कोई उधर देख रहा कि जंगल में कहीं से सिंह आएगा और हमें दिखेगा। बहुत बड़ा जंगल, आप लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और अब आपको एक सिंह आखिर दिख ही गया। वो देखिए, वो देखिए, वो सिंह आ रहा है। वो देखिए, वो सिंह अपनी चाल से धीरे धीरे आगे आ रहा है। आपको दिख रहा है? देखेंगे सभी लोग। वो दोनों पेड़ के मध्य से राइट साइड में देखेंगे आप अपने। धीरे धीरे वो सिंह चलते हुए आ रहा है, चलते हुए आ रहा है, चलते हुए आ रहा है। और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सिंह भी आते जा रहा है, हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, सिंह भी आते जा रहा है। लेकिन जंगल वाले, सफारी वाले भैया बता रहे हैं
कि ये जो सिंह है ये कोई साधारण सिंह नहीं, आप उसके पीछे देखिए, एक हाथी है और वह हाथी को खूंखार करके यह सिंह आ रहा है। ये जो सिंह है इसने इतने विशाल हाथी के कुंभस्थल को विदीर्ण कर दिया, अपने हाथ के पंजों से उसके गंडस्थल को लोच दिया। देखिए पीछे में जो हाथी है उसके गंडस्थल से रक्त की नदी बह रही है। वो ऐसे लग रही है जैसे गजमुक्ता ही बिखेर रहे हो। हाथी की गंडस्थल से, कुंभस्थल से रक्त की धारा बह चली है। उसके कुंभस्थल को विदीर्ण कर दिया है इस सिंह ने। हाथी को अपने पंजों से लोचा है, मारा है। वो रक्त लाल लाल हाथी के शरीर से गिर रहा है, बहुत ही उज्जवल भी लग रहा है। केवल लाल ही नहीं, कहीं कहीं वो श्वेत भी लग रहा है। जहां लालिमा और श्वेतिमा मिल जाए तो उसकी उज्जवलता क्या कहना। अब ये उज्जवलता कहां से आई, विचार करिए, सोचिए। शरीर से तो रक्त बह रहा है, खून निकल रहा है, उससे भूमि भूमि जो है पूरी शोणिताक्त हो गई, पूरी भूमि शोणिताक्त हो गई है, रक्त से लाल हो गई है। सिंह ने हाथी के कुंभस्थल को विदीर्ण किया और जो हाथी का कुंभस्थल विदीर्ण किया, शतक्षत किया, वहां से गजमुक्ताएं टूटकर धरती पर गिर रही है। हाथी के कुंभस्थल से गजमुक्ताएं टूटकर बिखर रही है, गिरने लगी, बहुत प्रसिद्ध गजमुक्ताएं। एक ओर शरीर से रक्त बह रहा है, दूसरी ओर कुंभस्थल से मोती भी नीचे गिर रहे हैं। मोती श्वेत है, रक्त लाल है। दोनों का जो संयोग है वो उज्जवलता पैदा कर रहा है, उज्जवलता निर्माण कर रहा है। लाल रंग रूट चक्र का, सफेद रंग सहस्त्रार चक्र का, लाल और सफेद दोनों मिलकर उज्जवलता को प्रदान कर रहे हैं। वो लाल रंग की आभा भी आ रही है और श्वेत रंग की भी आभा वहां से आ रही है। गजमुक्ताएं लग रहे हैं बिल्कुल, जो रानी गजमुक्ता से प्रभु की पूजा करती थी, एक रानी, वही गजमुक्ता याद आ रहे हैं। भूमि भाग उस उज्जवल आभा से भूषित हो रहा है, पूरी भूमि भूषित हो रही है। उस सिंह के पंजे भी रक्त से रंजीत है। वो जो सिंह है हाथी को शतविक्षत करके आया है, वो पूरे क्रोध में है, पूरा गुस्से में वो हाथी है, क्रोधावेश में वो हाथी है। और ऐसे समय धीरे धीरे हम उस सिंह के पास पहुंच चुके। वो सिंह, उसके पूरे पंजे भी रक्त से सने हुए, पूरा क्रोध में वो सिंह है, वो वहां से आ रहा है, हम यहाँ से जा रहे हैं। सने सने धीरे धीरे हम शेर के सामने पहुंच चुके हैं। वो खूंखार सिंह जिसने हाथी के कुंभस्थल को शतविक्षत कर दिया, विदीर्ण कर दिया, ऐसे सिंह के सामने हम पूरे आदि प्रभु के भक्त पहुंच चुके हैं। सिंह के चरणों के समीप हम जा चुके हैं, फिर भी वह सिंह हमारा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर रहा है, हमारा बाल भी बाका नहीं कर रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे वह सिंह बद्धक क्रम हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वह जो सिंह है बद्धक क्रम क्रमकट्टम हरिनाधि पोपी, बद्धक क्रम हो गया है वह सिंह। वो हमारा कुछ भी नहीं कर रहा है, स्तंभित हो चुका है। हमें देख के सिंह स्तंभित क्यों हुआ? सोचिए, विचार करिए, चिंतन करिए कि वो खूंखार सिंह जो हाथी को विदीर्ण कर रहा है वो हमें कुछ नहीं कर रहा है, हमारा कुछ अनिष्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? विचारिए, सोचिए, चिंतन करिए कि वो हाथी हमारा अनिष्ट क्यों नहीं कर रहा। वो स्तंभित हो गया, वो बद्धक क्रम क्रमगताम हो गया, बद्धक क्रम हो गया वो सिंह, बद्धक क्रम हो गया वो सिंह। सोचिए, वो सिंह, खूंखार सिंह कुछ नहीं कर रहा हमारा। शिकार उसके सामने है पर वो शिकार नहीं कर रहा है। सिंह के पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जैसे किसी ने उसके पैरों में संकल बांध दी हो। हमारे तो पैर नहीं रुक रहे, हम तो आगे आगे सिंह के समीप, उसके चरणों के समीप पहुंच रहे हैं, लेकिन सिंह बद्धक क्रम हो गया है। सिंह आगे नहीं बढ़ रहा है, सिंह के पैर रुक गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम 700 दिनों से अनवरत भक्ति करते चले आ रहे हैं। हमने प्रभु के चरण युगल का सहारा ले लिया है। कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में भक्ति करके आ रहे हैं। छोटे बाबा आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी की भक्ति करके आ रहे हैं। 700 दिन से अपनी नींद खत्म करके 3-3 घंटे आदि प्रभु के मानतुंगा आचार्य के भक्तांबर की भक्ति करने वाले हम भक्त हैं। इसलिए उस सिंह की मजाल नहीं कि वो हम भक्तों का कुछ अनिष्ट करे, हम पे कुछ आक्रमण करे, क्योंकि वह यह जान रहा है मोतियों को निकालने का सामर्थ्य तो मुझ में है। वो सिंह जान रहा है कि गज, हाथी के गंड स्थल से मोतियों को निकालने का सामर्थ्य मुझ में है, मुझ पशु में है। वो किसी पशु के पास नहीं है, एकमात्र सिंह ही है। अन्य कोई पशु वो गज मुक्ता नहीं निकाल सकता। वो हाथी समझ रहा है कि बस ऐसे ही हमारा जो आत्म चेतन रूपी हाथी है, इसमें जो अनंत गुण रूपी गज मुक्ता है, उस अनंत गुणों रूपी गज मुक्ताओं को निकालने का साहस किसी के पास है तो वो मात्र वीतराग, निर्घंट शमन और सच्चे भक्त के पास ही है। गुणों के मोती, हमारे आत्मा में अनंत गुणों के मोती भरे पड़े हैं। उन मोतियों को निकालकर आत्म भूमि में सुशोभित हो रहे हैं। हमारे अंदर जो अनंत गुण रूपी गजमुक्ता रूपी मोती है वो हमारे आत्म भूमि पर बिखेर रहे हैं, आत्म भूमि पर पड़ रहे हैं। चेतन रूपी हाथी को, जो चेतन रूपी हाथी है, इसमें जो अनंत गुण है वो आत्म भूमि पर सुशोभित हो रहे हैं। सुशोभित करने का सामर्थ्य किसमें है? तो वो हम भक्त में ही है। यह बात वो सिंह भी जान रहा है और हम भी जान रहे हैं। जैसे जैसे हम निर्घंट होंगे, जैसे जैसे हमारी साधना धीरे धीरे बढ़ेगी, हमारा ध्यान बढ़ेगा, हमारी विशुद्धि बढ़ेगी, तो विशुद्धि रूपी तलवार से हम
विशुद्धि रूपी वार से अपने अंदर के मोतियों को निकालना प्रारंभ कर देंगे और हमारे भावों की विशुद्धि बढ़ रही है, ध्यान के माध्यम से बढ़ रही है। ध्यान और विशुद्धि रूपी वार हम हमारे आत्मा में कर रहे हैं और वहां से हम मोतियों, अनंत गुण रूपी मोतियों को निकाल रहे हैं। अनंत चतुष्टय रूपी मोती वहां से प्रकट हो रहे, अनंत चतुष्टय रूप गुण मोती वहां से प्रकट हो रहे हैं। अनंत गुण रूपी गज मुक्ताएं वहां से प्रकट हो रही है। अनंत पद को हम प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। अनंत गुण रूपी मोतिये हमने आत्मभूमि पर बिखेर दिए, अपनी आत्मभूमि को हमने सुशोभित कर दिया है, अनंत गुणों से सुशोभित कर दिया है। हाथी के गंडस्थल से जो मोती निकले थे वो तो दूसरे को पर को विभूति का रूप दे रहे थे, पर को सुशोभित कर रहे थे, पर की विभूति का रूप ले रहे थे। लेकिन आप लोग थोड़ा विचार करिए, हमारे आत्मा के अंदर से जो अनंत गुण रूप मोती निकले हैं वो प्रकट होकर निज की ही विभूति को प्राप्त करा रहे हैं। निज की विभूति निज में भी है ऐसा प्रकट करा रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। तेरे अंदर निज की अनुभूति, निज की विभूति निज में ही है, पर का क्या काम। निज की विभूति को प्राप्त करा दिया, हमारी निज की विभूति हमें प्राप्त हो गई। जंगल का राजा सिंह खूंखार वृत्ति वाला, हाथी के गंडस्थल को विदीर्ण करने वाला उससे मोती निकालता है, परंतु हम जो है हम निर्गंत सिंह अपनी वीतराग वृत्ति को, आत्मगुणों को, मोतियों को निकालकर हम स्वयं की आत्मा को सुशोभित कर रहे हैं। हमारी आत्मा स्वयं सुशोभित हो रही है, स्वयं अनंत गुणों, अनंत चतुष्टय धारी सुशोभित हो रही है। सिंह तो दोनों ही है, वो खूंखार सिंह है, ये आत्म सिंह है। वो जंगल का सिंह है, ये आत्म सिंह है। वो जंगल का सिंह निर्दयी है, खूंखार है, हिंसक है, लेकिन हमारा जो आत्म सिंह है ये दूसरा सिंह करुणावान है, दयावान है, गुणवान है, महा अहिंसक है। वो जंगल का राजा है, हम सिद्ध लोक के राजा है। आत्म सिंह जो है ये सिद्ध लोक का राजा है और खूंखार सिंह जो है वो जंगल का राजा है। जंगल के राजा में, जंगल के सिंह रूपी राजा में मात्र 10 हाथी का बल है, लेकिन सिद्ध लोक का राजा जो हमारी आत्मा है ये अनंत बल है, इसमें अनंत बल है। इस आत्मा में अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत वीर्य है। विचार करिए, सोचिए, हमारे अंदर अनंत बल। उस सिंह में मात्र 10 हाथी का बल, लेकिन हमारे पास अनंत हाथियों का बल है, अनंत बल हमारे आत्मा में है। फिर कैसा भय? कोई भय नहीं। जंगल का सिंह निरीह प्राणियों का वध करके उन्हें नष्ट करता है, लेकिन हमारी आत्मा रूपी निर्गत सिंह कर्मों का व्रत करके उन्हें समूल नष्ट करके निर्बंध दशा को प्राप्त करा रहा है। हम निर्बंध दशा को प्राप्त कर रहे हैं। अब हमें भय नहीं, हम भय मुक्त हो चुके, भय रहित। मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं भय रहित हूँ, मैं भय रहित हूँ। ध्यान रखना, यह मनुष्य पर्याय निर्गंत सिंह बनकर निर्बंध दशा को प्रकट करने के लिए है।
और वो दशा हमने प्राप्त कर ली है। हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त करके अभक्ष्य भोजन द्वारा मुख प्राणियों का भक्षण नहीं करना है। आलू, प्याज, लहसुन में निगोदिया अनंत जीव है, उनका भक्षण करके हमें अपनी पर्याय को नष्ट नहीं करना है। उस अभक्ष्य का भोजन हमें नहीं करना है। उन निगोदिया जीव को हमें अपना भक्षण नहीं बनाना है। हमें अपनी पर्याय नष्ट नहीं करना है। बहु पुंज पुंज प्रसंग से यह देह मानव का मिला। मनुष्य पर्याय बड़ी ही मुश्किल से उच्च कुल हमें मिला है, इसे हमें सार्थक करना है। अब हमें यकीन है हम भय रहित, हम सम्यक दृष्टि है और सम्यक दृष्टि भय रहित होता है। सम्यक दृष्टि डरता है, संसार के दुखों से डरता है, शरीर के दुखों से डरता है, संसार शरीर भोगों के दुखों से डरता है और उससे विभक्त होना चाहता है। सदा संसार दुखम जेन विरक्तम, शरीर दुखम जेन विरक्तम, भोग दुखम जेन विरक्तम। संसार शरीर भोगों से विरक्त होना चाहता है, निर्गंत मुद्रा को धारण करना चाहता है, वास्तव में नरसिंह बनकर सिद्धालय की ओर गमन कर रहा है। यह जीव नरसिंह बन गया और सिद्धालय की ओर गमन कर रहा है। यह निर्गंत नरसिंह, जिनका सामान्य जो सिंह है वो खूंखार सिंह है, कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। उसके चरणों के समीप गए तो भी उसने कुछ अनिष्ट नहीं किया, कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि हम प्रभु के चरण की शरण ले चुके हैं। संसार शरीर भोगों से डर गए और हम निर्भय बन चुके हैं। हम अभय है, हम निर्भय है। मैं पवित्र हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं भय मुक्त हूँ। अब हमको कछु भय नारे, अब हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। अब हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। जो निगोद में वो ही मुझ में, जो निगोद में तो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। निश्चय भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार। निश्चय भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार। हमको कछु भय नहीं रे, हम तो अभय भय रे, हम तो अभय भय रे। अब हमको कछु भय नारे, अब जान लियो संसार, अब जान लियो संसार। अब हमको कछु भय नारे। पर्वत भय आपा विसरे, राग देश की धार। जीवत मरत अनादि काल से, यही है गुरु झार।
जाकरी जैसे चाहे समय में, जो होता जग भाजा द्वार। अब हमको कछु भय ना रे, अब हमको कछु भय ना रे, हम तो बने निर्भय, हम तो बने अभय। मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं भय मुक्त हूँ, मैं भय मुक्त हूँ, मैं भय मुक्त हूँ। निर्भयो है, निर्भयो है, आनंदो पवित्र हो, पवित्र हो, मैं निर्भय हूँ। लंबी गहरी श्वास। begin. दोनों हाथों की सिद्ध शिला बनाएंगे। सिद्ध भगवान की एनर्जी हैंड रूपी चैनल से लेना है। दोनों हाथों की सिद्ध शिला बना के ऊपर लेके जाएंगे। सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं भय मुक्त हूँ, मैं भय मुक्त हूँ, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, पवित्र हम, निर्भयो हम, पवित्र हम, निर्भयो हम। सिद्ध भगवान की एनर्जी आज्ञा चक्र से अंदर लेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। दोनों हाथ घर्षण करें, पूरे शरीर में फैले। निर्भयता की एनर्जी पूरे शरीर में आपके वाइब्रेशन दे रही है। पूरे निर्भय आप बन चुके हैं। निर्भय बनो और जय कहो श्री वीरा प्रभु की, मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। विघ्नों का नाश होता है लेने के नाम से, अकलंक संबन जय कहो श्री वीरा प्रभु की। मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र।
आज के ध्यान में भय से मुक्त ध्यान जो चल रहा है, इसमें आज बहुत ही स्थिति ऐसी आई जिसमें एकदम से ऐसा गया, ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ खो गए हैं, चेतन अवस्था में चले गए बिल्कुल। और आपने जो इसमें ध्यान का वर्णन किया, बहुत ही अच्छा, अपने ऊपर कर्मों को नष्ट करने के लिए अष्टकर्म, पांचों इंद्रियों की मान कषाय को नष्ट करना, इसीलिए हम प्रभु का बार बार स्मरण करते हैं ताकि हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाए। और आपने जो बहुत ही अच्छा बताया है कि निर्भय बनो और जय कहूँ श्री वीरा प्रभु की, तो ऐसा संबल मिलता है इससे, ऐसा भाव प्रकट होते हैं इससे कि हमको बिल्कुल निर्भय बनना है और श्री वीरा प्रभु की जय, वीरा प्रभु के चरणों में रह करके और हमको अपने सारे अष्ट कर्मों को नाश करना है और अपनी कर्म वर्गों के द्वारा भी कर्मों को नष्ट करना है और कर्मों को वर्ण नहीं करना, उनको अपने ऊपर नहीं लेना, उनको नष्ट करना है। ये आपकी मेन वो रही। तो बहुत ही अच्छा, मतलब अनुभव हुआ। अनुभव तो क्या हुआ कि निद्रा में चले गए, ऐसा अनुभव हुआ। बहुत सुंदर अनुभव राजीव जी ने दिया है, बहुत बढ़िया। इसमें दीदी बहुत 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 सुंदर ज्ञान है, बहुत सुंदर ज्ञान। कान्हा केसरी ले जाने के लिए आपका धन्यवाद। और अभी मैंने प्रोग्राम बनाया है जाजपुर वगैरह जाने का, तो जो डर लग रहा था मुझे रास्ते का, वो आज आपने दूर कर दिया। आप ही का नाम तो लिया हमने कि आपको आसपास घूमना है। मुझे ही पहुंचाया है ना, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि मैं आसपास के जो है दर्शन करना चाह रही थी, तो थोड़ा डर भी रही थी, अकेले हैं इस वजह से, लेकिन आपने आज दूर कर दिया। थैंक यू। आप सारे डर निकाल देंगे दीदी, एक एक करके। हाँ, रोज निकलेंगे ना एक एक डर। अब देखो कितने निकल पाते हैं। 8 भय है, 8 में से 2 से बोलते हो, पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता आज का तो क्या क्या नजर आ रहा है, बस मैं देखती रहती हूँ शांत भाव से। इतने सिंबल्स दिखते हैं, इतने सिंबल्स दिखते हैं, मैं शांत भाव से देखती जा रही हूँ, मुझे याद नहीं रहते बाद में, उस समय देखती जाती हूँ। आपका डर, अभी आप जब घूमने जा रहे हैं ना, तो शेर एयर दिखे तो बिल्कुल सामने ही खड़े हो जाना। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, कहना ले भाई, कहना अब जो करना। मंत्र पढ़ना ना, मंत्र पढ़ना ना, तो नहीं आएगा सिंह दिखेगा तो पढ़ लेना 39 नंबर, हाथी दिखेगा तो 38 मतलब दीदी ऐसे कि काफी इतना रच बस गया है कि काफी टाइम निकलते चले जा रहे हैं, तो थोड़े बहुत भी मन में भय आता है, वो भी सब खत्म होते चला जा रहा है। कुछ नहीं करने का, गाड़ी रोकने का और सामने खड़े हो जाने का। वही तो किया ना हमने अभी, आज जंगल सफारी में घूम रहे थे, सिंह के समीप जाके खड़े हो गए। सिंह तो एक बार हमसे डर के खड़ा हो गया एक जगह, लेकिन हम कहाँ डरे, हम तो उसके सामने डट के खड़े थे ना आज। क्योंकि हमें पता है 700 दिन से प्रभु की इतनी भक्ति कर रहे हैं, तो सिंह हमारा कुछ नहीं करेगा। भगवान का तो चिन्ह ही सिंह है। हाँ, महावीर भगवान का चिन्ह ही सिंह है, सही बात। वहां जाएंगे तो सिंह ही नजर आएंगे। हाँ, जय जैन दीदी, आज का ध्यान बहुत ही अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था। मेरे मंदिर से आई तो हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो सो जाती हूँ, पर फिर है ना मैंने सोचा नहीं, ध्यान कर लेती हूँ। तो दीदी ध्यान करने के बाद में मेरे को इतनी एनर्जी फील हुआ कि मेरे पैर जो ऐसा लग रहा था मेरे कटे जा रहे हैं, तो उसमें सारे शरीर में मुझे एनर्जी की महसूस हुआ। और दीदी ऐसा लगा जैसे सिद्ध, आपने कहा कि सिद्ध से सीधी, ऐसा लगा जैसे व्हाइट कलर की लाइट जो है मेरे ऊपर पड़ रही है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और आपने कहा व्हाइट और रेड की शीतलता का अनुभव, तो दीदी वैसा ही बिल्कुल, मतलब शीतल की इतना, और शरीर में इतनी एनर्जी मिली कि जैसे कुछ एनर्जी किसी ने भर दी है। तो इतना अच्छा अनुभव हुआ है दीदी, मतलब इस मतलब बिल्कुल
सब कहते हैं ना, नहा के निकल जाते हैं किसी चीज से, तो वैसे नहा के निकले हैं हम आपकी। हाँ, मुक्त होके निकले हो। तो दीदी आपने सच्ची में नहला दिया उस ऊर्जा से ना हमें, कि स्वस्थ स्वस्थ हो गए हैं, मतलब सुरक्षित भी और स्वस्थ भी और भय से रहित। जो आपने बताया कि अंदर से कोई डर था, कुछ था जो हम समझ नहीं पा रहे थे, तो वो भी डर दीदी निकल गया। बहुत ही सुंदर दीदी, आपके सच में वचन भी इतने सुंदर लगते हैं ना। पहले भी आपने इतनी अच्छी व्याख्या करी है कर्मों की, उसकी। तो दीदी अवचनीय, कुछ कह ही नहीं सकते आपके ध्यान के बारे में। बहुत ही सुंदर। मैं तो तुमको ऐसा लगा जैसे सिद्धालय में पहुंच गए हैं, और वहां से हमें भगवान इतनी व्हाइट, जैसे बिल्कुल व्हाइट कलर की ऊर्जा पूरे हमारे सहस्त्र चक्र से पड़ रही है। बिल्कुल दीदी सच्ची बता रही हूँ, मेरे पैर तो ऐसे हो गए कि मेरे इतना दर्द था कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलिए बहुत अच्छा। कल हम दावानल में जाएंगे, उसी जंगल में देखेंगे दावानल कैसा भड़क रहा है। आगे आगे नहीं तो आगे रास्ते में हमें कल वो भी पड़ेगा, पचमढ़ी। पचमढ़ी नहीं, पेच। पेच में कल हम एमपी के देखेंगे दर्शन करा रहे हैं क्या? हाँ, एमपी के दर्शन करा रहे हैं क्या? काय के? एमपी के मध्य प्रदेश के। अच्छा, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश हो गया। अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे भी एक चीज है, तो कल जो दावानल लगेगा, मध्य प्रदेश और एमपी के बॉर्डर पे दावानल लगेगा पेच में। कल हम पेच चलेंगे, वहां के जंगल में कैसा दावानल लग रहा है वो देखेंगे कल। ठीक है, चलिए प्रतिक्रमण करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए बस। दीदी अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, शरीर के दर्द भी निकल रहे हैं। हाँ, अब ये नंबर का वीडियो आप ही को बनाना है, 39 नंबर का। सुमन लता जी को भेज दीजिए, 2 मिनट ये बता के अपना मैं अनुभव 17 नंबर का दीदी भेजूंगी, मुझे उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। का। 17 नंबर श्लोक का। हाँ, तो आप 17 का बना लीजिए, आप 39 का बना लीजिए। ठीक है। ठीक, ठीक है। हाँ, सोनिया जी 39 का देंगे। नाम लिखते जाइए सुमन लता जी, वो तो 48 लोग पूरे होंगे ना, उसके बाद ही आएंगे सबके धीरे धीरे। अजीत जी भी बना लेंगे एक वीडियो, एक ध्यान का। नंबर दे दो मेरे को, कौन से नंबर? आपको किस नंबर का अनुभव अच्छा हो रहा है उसका बनाइए। ठीक है तो नंबर आ गए इनके पास, सुमन लता जी के पास, वो छोड़ दीजिए। जी। 17 हो गया है, 39 हो गया, ये और भी बहुत से हो गए हैं, वो देख लीजिए, उनसे ले लीजिए नंबर। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। हे अरियंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान मायालोक द्वारा, समरम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तनुबोधना द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो और श्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, घात हुआ हो, दिल दुखा हो, उनके शरीर में मेरे वजह से आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए ध्यान के साथ आपने दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। हे प्रभु, हम भावना भाते हैं, जब भी इस संसार से जाए निर्भय होकर जाए, अभय बन के जाए, और अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके जाए, समाधि संलेखना पूर्वक ही जाए। इसी भावों के साथ लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, प्रभु की चरणों शरण से जाएंगे। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम,
सिद्धोहम सहजोहम सरलोहम पवित्रोहम आनंदोहम सुरक्षितोहम। मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं भय रहित हूँ। आज्ञा चक्र से एनर्जी दोनों हाथ घर्षण कर हाथों में लगाएंगे। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चलिए बंद करते हैं क्योंकि और भी काम और भी बहुत सारी तैयारी है महावीर जी की है। एक बार और बता दें जो बाद में जुड़े हुए हैं, महावीर जी अवश्य पधारिए। चलो 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 महावीर जी चलो, सबसे मिलो एक दूसरे से। आज तक हम सिर्फ झूम पे ही मिलते आए हैं, वहां पर हम रूबरू होंगे एक दूसरे के वृत्ति ऐसु स्वभाव से एक दूसरे से मिलेंगे और सबकी एक्सपीरियंस भी सुनेंगे, बहुत से आनंद वहां लेंगे। महावीर जी 29, 30, 31, 29 को येलो कलर की ड्रेस विधान में, शाम को वर्कशॉप में कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं। दूसरे दिन 30 तारीख को गुलाबी कलर की ड्रेस सबको पहनना है और 31 तारीख को व्हाइट कलर की ड्रेस। 3 दिन के 3 कलर भी आप लोगों के सबके फिक्स है। 3 दिन का आनंद, 29 को दोपहर में विधान का आनंद लीजिए, सुबह पूरे दर्शन करिए, शाम को भक्तांबर वर्कशॉप करिए। 30 तारीख को सुबह प्रभु के दर्शन, अभिषेक, पूजा पाठ, 8 से 9 में नाश्ता और 9 बजे से ठीक 5 बजे तक पूरा वर्कशॉप चलेगा। बीच में 12:30 से 1:30 बजे तक मात्र लंच का समय आपका रहेगा 1 घंटे का, और 2 बजे ठीक फिर से हमारा वर्कशॉप प्रारंभ होगा जो 5 बजे तक चलेगा। शाम को 6:30 बजे महाआरती और 7 बजे से हम पलना झुलाएंगे महावीर भगवान का, गर्भ जन्म तप कल्याणक और छोटी मोटी नाटिका और एक कव्वाली। 2-3 एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम शाम को रहेंगे। समय ना तो कव्वाली हम दूसरे दिन ले लेंगे। 31 तारीख को सुबह 6 बजे से ठीक 5:30 बजे मंदिर के प्रांगण में आना है। वहां से 6 बजे हमें श्री जी मिलेंगे, तो श्री जी को लेके या फोटो लेके हम पालकी निकालेंगे, प्रभु की प्रभात फेरी निकालेंगे। सबको व्हाइट ड्रेस में ही आना है और IVS के जो दुपट्टे आप लोगों को मिलने वाले हैं बहुत सुंदर सुंदर, उनको अवश्य ही डालना है। व्हाइट के ऊपर जब आप वो दुपट्टे डालोगे तो आप देखोगे कुछ अलग ही लगोगे। मैं वत की फोटो भी दिखा दूंगी कल आपको। तो आप वो दुपट्टे तीनों भी दिन अवश्य डालिए और होली मिलन का प्रोग्राम प्रभात फेरी से आके नाश्ता करिए, वहीं ठंडाई पीजिए और वहीं पे होली की हुड़दंग हमें करना है, होली की मस्ती, जिसमें पिक्चर के गाने भी अलाउ है, शेर और शायरी जिसे जो भी बोलना है वो सब। पंकज जी जाइए। अंताक्षरी का प्रोग्राम रख सकते हैं? नहीं, प्रोग्राम में ऐसे नहीं, आप दो में डिवाइड कर दीजिए, जेंट्स जेंट्स लेडीज लेडीज, और फिर आप बस अंताक्षरी करवा दीजिए। ज्यादा नहीं, अंताक्षरी से अच्छा तो मुझे लग रहा है कि बस डांस करो, मस्ती करो, जिसको जो बोलना है। अंताक्षरी में जो गाना गाएगा वो डांस करेगा ना। अच्छा चलो सेट कर लेते हैं, देख लेंगे। शेर शायरी बोलना है, 2 पार्ट कर सकते हैं, एक जेंट्स का एक लेडीज का, जिसको जो बोलना है वो बोल जाए, 2 साइड बैठ जाए। हाँ 2 साइड बैठ जाए, जिसको शेरो शायरी बोलना है, भजन बोलना है, जेंट्स बैठ जाएंगे, एक तरफ लेडीज बैठ जाएंगे। हाँ ठीक है, मल्टीपल कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम ठीक है। उसमें हर चीज की छूट है, क्योंकि 2 दिन तक तो धर्म करोगे तो तीसरे दिन थोड़ा सा धर्म से हटकी भी चीज होना चाहिए। अभी हम संसार में है तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। सबको थोड़ा सा होली मिलन है, इसलिए उसको इस हिसाब से करें। हाँ वो होली मिलन है, हम महावीर जयंती भी मना रहे हैं उसी महावीर जी में, और होली मिलन भी मना रहे हैं। दोनों प्रोग्राम काम्बो हमारे वहाँ होने वाले हैं, महावीर जयंती, भक्तांबर वर्कशॉप, होली मिलन और बहुत कुछ, ध्यान अंत सब बहुत कुछ वहाँ मिलने वाला है। इसलिए आप लोग सब अवश्य ही पधारे, इतने दिनों से मॉर्निंग सेशन में आप जुड़े हो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। चलिए बहुत से और भी तैयारियां है, तो सेशन सोचते जल्दी करेंगे लेकिन वो 9 बज ही जाते हैं। चलिए।